जिस प्रकार से पिछली बार सफाया कांग्रेस का हो गया था, 25 में से 24 सीटें बीजेपी एक तरफा ले गई थी, इस बार क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? हार गए विधानसभा चुनाव में और लेकिन लोकसभा चुनाव में कमबैक, इसे कह सकते हैं रुझानों में। देखिए, मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि हमें अभी आज वर्तमान में जो चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, इसके हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2014 में जब हमारी यूपी 2 की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करी, 2G स्कैम वाली, चाहे इन्होंने बात करी हो, चाहे इन्होंने कोल स्कैम वाली बात की, और आपको पता है कि उस समय जो वो दौर था कि जब हमारे जमाने में जो हमारी सरकार के समय में संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे कोई भी संस्थाएं हैं, सब अपनी तरह से पूरी आजादी से काम करती थी। न्यायालय अपनी इच्छा से स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया करते थे, CAG अपनी रिपोर्टें प्रकाशित किया करती थी, मीडिया हाउसेज बढ़ चढ़ के उनको दिखाया करते थे, पत्रकारगण हमसे सवाल किया करते थे, हम उन सवालों का जवाब दिया करते थे। परंतु उन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक बात का बतंगड़ बना करके जिस प्रकार हमारे खिलाफ एक करप्शन के झूठे आरोप लगाए, और साथ ही साथ इन्होंने एक अपना कथित तौर पर जो झूठा गुजरात का विकास मॉडल था उसको इन्होंने प्रचारित किया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भारत में हम ये कर देंगे, भारत में हम वो कर देंगे, भारत में हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे देंगे, हम विदेशों से काला धन ले आएंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम देश की सुरक्षा के लिए हम ये कर देंगे। और इस प्रकार से इन्होंने जो कहा कि हम 30 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे और गैस सिलेंडर को हम 30 रेट पे ले आएंगे, इस प्रकार के तमाम इन्होंने जो भी जनता से वादे किए या फिर इन्होंने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए। तो देखिए, 5 साल जब इनकी सरकार के 2014 से 19 तक रहे, तो उसमें ये हमारे ऊपर लगाया हुआ कोई भी आरोप सिद्ध करने में असफल रहे। साथ ही साथ इन्होंने अपने द्वारा जनता से जो भी वादे किए उनमें सब में किसी एक भी वादे को निभाने में ये सफल नहीं हुए। उसके बाद आप देखिए 2019 का आता है और हमारे देश में दुर्भाग्य पौरुष जी जनता से किए वादे निभा नहीं पाए, इसकी वजह से इस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं आपके अनुसार, या फिर वाकई में कांग्रेस ने मेहनत की इस बार? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल होता है, वो जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और जनता को जो देश में जो परिदृश्य चलता है उसको दिखाता है। तो निश्चित तौर पे हमारे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का कुशल नेतृत्व जो रहा राजस्थान के अंदर, तो निश्चित तौर पर, और फिर खास करके देखिए राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में इन्होंने जिस प्रकार से हमारी पिछली 5 साल की जनहितैषी सरकार पे जो झूठे आरोप लगाए, चाहे इन्होंने जो महिला अपराध का मामला उठाया, अपराध का व्यवस्था मामला उठाया, उसके बाद में जब इनकी 6 महीने की सरकार बनी तो हमने देखा कि राजस्थान में बड़ी तेजी से महिला अपराधों की संख्या बढ़ी, अन्य अपराधों की संख्या बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का निर्वाचन क्षेत्र जो सांगानेर है, वहां पर भी अपराध तेजी से बढ़े। उसके बाद जब राजस्थान में मौसम चेंज हुआ तो हमने देखा कि जो पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति और अन्य जो भी तमाम तरह के जो भी बातें थी, सब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह विफल रही। तो जनता ने जो है वो अपने इस सरकार के 6 महीने की कार्यों की तुलना हमारी सरकार से करी और खास करके उन मुद्दों पे की कि जो भाजपा जिन मुद्दों पे हमें घेरा करती थी, खास करके जब उनसे तुलना की तो जनता को पूर्णतः राजस्थान सरकार से भी निराशा हुई, केंद्र सरकार से भी निराशा हुई, और निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता ने हमें जो बहुमत देने के लिए जा रही है। और मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि शाम तक जब परिणाम आएंगे तो हमारी संख्या हम 20 के करीब हम सीटें लेकर के आएंगे, और पूरे देश की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर हमारी 300 प्लस हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें आने वाली है। ठीक है, नम्रता जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि पौरुष जी देखिए मेहनत यहां पर कितनी रही, कांग्रेस की तरफ से कितना रहा, विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया था, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी रही और क्या नतीजे रहे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन नम्रता जी के पास मैं जाना चाहूंगा। नम्रता जी, मेरिट वाले यानी कि 25 में से 24 लाने वाले वो अगर 50-50 तक पहुंच रहे हैं, कारण क्या लगता है? अब तो सरकार भी आपकी है राज्य में। अभी तो आंकड़े आने शुरू हुए हैं, थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, समय दीजिए, 2-2:30 बजे तक स्थिति साफ होगी। और जो आंकड़े पहले 12-13 बता रहे थे, अब वो 11-14 पर आ गए हैं। इसी प्रकार जो स्पष्टता है वो धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, 2-2:30 बजे के बाद ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना, चुनाव आयोग पर दोषारोपण करना, रोड पे आना, ये इंडी गठबंधन जो है करने वाला है। क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी आएगी और तीसरी बार मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी घोषणा होने वाली है। हम सभी पूरे भारतवासी जागरूक नागरिक और 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, इंतजार कर रहे हैं नम्रता जी, इंतजार कर रहे हैं हम भी, आप भी। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है, एक सवाल और जुड़ जाता है कि राजस्थान में इस बार राजस्थान में गवर्नमेंट में पूरी नई सरकार मिली है, सबके सब नए अपडेट यहाँ पर मिले हैं। नई टीम के साथ में इस बार राज्य सरकार के रूप में बीजेपी उतरी थी,
तो क्या ये जो नतीजे हैं वो डिफरेंस जो इनमें नजर आ रहा है वो यहां स्थानीय नेताओं की नाराजगी या आपसी जो मनमुटाव था वो भारी पड़ने लगा है? नहीं, ऐसा ना तो कोई मनमुटाव था ना कोई स्थानीय नाराजगी थी। ये व्यवस्था है कि किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन व्यवस्था संभाल रहा है। तो आंकड़ों पर आप ना जाइए, ये स्पष्टता जो होगी वो 2-2:30 बजे के बाद होगी। अभी चरण बाकी है, तो कांग्रेस अभी से अपने मुंडरी लाल के सपने ना देखे।